इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आज नई चोट लगाने की कोशिश की गई। कांग्रेस के एक लीडर ने सोशल मीडिया पर वीडियो डाला और यह आरोप लगाया कि कोरोना की देसी वैक्सीन कोवैक्सीन में बछड़ों का खून मिला है। इसके लिए 20-20 दिन के बछड़ों को मारा जा रहा है। सरकार और भारत बायोटेक ने इन आरोपों को गलत बताया, लेकिन सवाल यह उठा है कि क्या देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को कमजोर करना चाहता है? कोरोना की वैक्सीन के खिलाफ कांग्रेस एक नया प्रोपेगेंडा लेकर आई है। आप कांग्रेस लीडर और पार्टी के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर गौरव पांधी के इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। Now there is this conversation going around on Covaxin based on an RTI response by the government of India that it consists cow calf serums, which is actually clotted blood obtained after slaughtering the young cow calves. Government should not betray the faith and belief of people. That people should go for the vaccines, yes. That's the only way to defeat the pandemic. Keeping all our faiths and beliefs aside, we should go for the vaccines. But it is equally important for the government to not betray the faith and belief of people and not hide any information. If there is anything as such, make the information public. You cannot betray the people. इस वीडियो के पीछे कांग्रेस की स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है। कांग्रेस नेता गौरव पांधी देसी कोरोना टीके कोवैक्सीन को लेकर लोगों के दिमाग में नया शक पैदा करना चाहते हैं। कोवैक्सीन पर नई शंका खड़ी करने वाला गौरव पांधी का यह वीडियो आया और कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो गया। पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार और कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक दोनों से सवाल किए। आरटीआई में जो तथ्य सामने आए हैं उसका उत्तर सरकार को और भारत बायोटेक को देना चाहिए, उसके बाद इस पर कोई चर्चा हो सकती है। आप पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। 15 अप्रैल 2021 को सूचना के अधिकार के तहत ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से कोरोना वैक्सीन को लेकर जानकारी मांगी गई। आरटीआई के इस अर्जी में यूं तो 12 सवाल किए गए थे, लेकिन सवाल नंबर 8 पर कांग्रेस ने खास तौर पर जोर देकर यह वीडियो जारी किया। इस आरटीआई एप्लीकेशन की सवाल नंबर 8 में पूछा गया था कि क्या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भारत बायोटेक द्वारा बनाई जा रही कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोरोना वैक्सीन को तैयार करने में गाय के गर्भ में पल रहे बछड़ों या नवजात बछड़ों का सीरम किसी तरह से इस्तेमाल होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत ये जानकारी विकास पार्टी ने 15 अप्रैल 2021 को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मांगी थी। इस सवाल का जवाब डीसीजीआई ने 8 जून 2021 को दिया। अपने जवाब में ड्रग कंट्रोलर जनरल ने कहा कि गाय के नवजात बछड़ों का सीरम वीरोसेल या कोशिकाएं विकसित करने में होता है। इन कोशिकाओं का इस्तेमाल कोरोना वायरस डेवलप करने के लिए होता है। फिर इन कोशिकाओं में विकसित कोरोना वायरस को ही कोवैक्सीन के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए इस्तेमाल होता है। जो सेल लाइन्स होती हैं जिनमें वायरसेस ग्रो की जाती है, उनमें फीटल काफ सीरम लगता है सेल लाइन ग्रो करने के लिए। तो ये फीटल काफ सीरम जहां तहां से नहीं आता, ये आता है ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में, क्योंकि और कहीं से ये कलेक्ट करो तो उसमें मैड काउ डिजीज होने का अंदेशा होता है। और कोई दूसरा सीरम यूज करो तो उसमें बहुत इंटरस्टिशियल वायरसेस होते हैं, तो वो फिर काम नहीं करता। इसीलिए फीटल काफ सीरम का यूज होता है और बहुत छोटे परसेंटेज में यूज होता है, और ये वायरस किल्ड वायरस होता है और इसमें कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें लोगों को प्रॉब्लम हो। और जितने सारे वैक्सीन्स हैं अभी तक यूज होते आए हैं, चाहे वो पोलियो वैक्सीन हो, रेबीज वैक्सीन हो, जो भी सेल लाइन बेस्ड रोटा वायरस वैक्सीन हो, उनमें हर एक में बहुत छोटा परसेंटेज 10 से 5% यूज होता है। तो इसमें कोई ऐसी वो नहीं है कि कोई किसी को जीव हत्या की गई है या कुछ किया गया है। और वैक्सीन में कोई भी फीटल काफ सीरम नहीं होता। सरकार के इस जवाब के बाद कोवैक्सीन बना रही कंपनी भारत बायोटेक ने भी अपने टीके पर उठे नए सवाल का जवाब दिया। भारत बायोटेक ने अपनी सफाई में वही बात कही जो डीसीजीआई ने आरटीआई से मांगी जानकारी में दी थी। कंपनी ने बताया कि इनएक्टिवेटेड वायरस से तैयार होने वाले टीके बनाने में गाय के नवजात बछड़ों का सीरम इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन ना तो इसे हम कोरोना वायरस की ग्रोथ में इस्तेमाल करते हैं और न ही तैयार टीके में बछड़े का सीरम होता है।
बछड़े के सीरम का इस्तेमाल केवल वेरोसेल बनाने में होता है। कोवैक्सीन तमाम अशुद्धियों से मुक्त टीका है। इसमें केवल इनएक्टिवेटेड वायरस होते हैं। बाकी सभी अशुद्धियों को टीका बनाने के दौरान साफ करके अलग कर दिया जाता है। कोवैक्सीन को लेकर कांग्रेस के आरोपों के जवाब में इस वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने लंबी चौड़ी सफाई दी है। कंपनी का कहना है कि इस वैक्सीन को बनाने के लिए दशकों पुराने तरीके का इस्तेमाल किया गया है, जो कि सार्वजनिक तौर पर मौजूद भी है। कंपनी का यह कहना है कि कोवैक्सीन को बनाने और उसको डेवलप करने का जो तरीका अपनाया गया, उसके बारे में समय समय पर अलग अलग पब्लिकेशंस के जरिए कंपनी जानकारी भी देती रही है और वो डाटा भी सार्वजनिक तौर पर मौजूद है। कंपनी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति के जरिए यह भी साफ साफ कहा है कि फाइनल प्रोडक्ट में न तो गाय के बछड़े का सीरम इस्तेमाल होता है और न ही खून का इस्तेमाल किया जाता है। सरकार और कंपनी के बयानों से साफ है कि कांग्रेस के लीडर गौरव पांधी ने कोवैक्सीन को लेकर जो शंका जाहिर की वो गलत है। कांग्रेस जो भ्रम फैलाना चाह रही है उसका कोई आधार नहीं। डीसीजीआई ने ये बात 8 जून को आरटीआई की अर्जी के जवाब में ही क्लियर कर दी थी। भारत बायोटेक के बयान से भी ये बात स्पष्ट है कि कांग्रेस लोगों के ज़हन में बेवजह ही कोवैक्सीन को लेकर शंका पैदा कर रही है। तो क्या पार्टी का इरादा कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान को पटरी से उतारना है? कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं और खास करके कांग्रेस पार्टी जो इस वैक्सीनेशन ड्राइव को डिरेल करना चाहती है, भ्रम का वातावरण तैयार करना चाहती है, भ्रम फैलाना चाहती है वैक्सीनेशन को लेकर। बंधुगण, आज कांग्रेस पार्टी ने एक महापाप किया है। मैं इसे महापाप कहूंगा क्योंकि जिस प्रकार का भ्रम कोवैक्सीन को लेकर, जो भारत में निर्मित वैक्सीन है, कोविड का वैक्सीन है, उसको लेकर जिस प्रकार का भ्रम आज कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके प्रवक्ता ने फैलाया है, ये महापाप है। कांग्रेस पर बीजेपी के ये आरोप काफी हद तक सही लगते हैं। जब सरकार ने आरटीआई के तहत पूछे गए सवाल का जवाब दे दिया, तो फिर कांग्रेस ने कोरोना के टीके पर शक पैदा करने वाला वीडियो क्यों जारी किया? सरकार और भारत बायोटेक के क्लैरिफिकेशन के बावजूद कांग्रेस कोवैक्सीन पर क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रही है? क्या कांग्रेस का इरादा महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम को चोट पहुंचाना है? कोवैक्सीन को लेकर कांग्रेस तब से आरोप लगा रही है जब सरकार ने जनवरी में इसके इमरजेंसी यूज की इजाजत दी थी। भारत में विकसित कोरोना का ये टीका कई देशों में लगाया जा रहा है। WHO में भी इसकी स्वीकृति की अर्जी दी गई है। देश को जब बहुत ज्यादा कोविड वैक्सीन की जरूरत है, तब कांग्रेस कोवैक्सीन को लेकर आशंकाएं पैदा कर रही है। हो सकता है कि इससे पार्टी का राजनीतिक हित जरूर सधता हो, लेकिन ये देश हित में तो बिल्कुल नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत में डेवलप की गई पहली कोरोना वैक्सीन पर लगे ऐसे आरोप कोरोना के खिलाफ हमारी पूरी लड़ाई को डिरेल कर सकते हैं। देश में पहले से ही कोरोना का टीका लगाने को लेकर लोगों में हिचकिचाहट है। ऐसे में अगर कोवैक्सीन को लेकर नई अफवाह फैली तो लोगों में वैक्सीन लगाने की हिचक और बढ़ सकती है, जो देश के लिए नुकसानदेह होगी। उन्होंने यह आक्षेप लगाया है कि जो कोवैक्सीन है उसमें गाय के बछड़े का सीरम होता है, उसमें गाय के बछड़े का खून होता है। मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि जब हमने ट्विटर के माध्यम से, जब हमने सोशल मीडिया में इस प्रकार के प्रचार को देखा, तो उसमें यहां तक बातें की गई थी कि काउ स्लॉटर करके, गाय और बछड़ों को मार करके यह वैक्सीन तैयार किया गया है। इस प्रकार का भ्रम कांग्रेस पार्टी फैला रही है। जो साइंटिफिक कम्युनिटी ने और जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी क्लैरिफिकेशन दिया है इस विषय को लेकर, वो क्लैरिफिकेशन पब्लिक डोमेन में मौजूद है और स्पष्ट रूप से ये क्लैरिफिकेशन और साइंटिफिक डोमेन आज हिंदुस्तान का कहती है कि कोवैक्सीन में कोई बछड़े का सीरम या गाय का खून नहीं है। कोई भी कोवैक्सीन में बछड़े या गाय का सीरम नहीं है, कोई भी खून नहीं मिला हुआ है, नंबर 1। और नंबर 2, यह वैक्सीन पूर्णतः सेफ है। इसमें किसी प्रकार का कोई अपभ्रंश, जिस प्रकार का एक कम्युनल एंगल देते हुए इसे अपभ्रंशित करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कोई अपभ्रंश नहीं। ऐसी अफवाहों से बचने के लिए वैक्सीन बनाने की पूरी प्रोसेस को समझना जरूरी है। इस समय दुनिया भर में कोरोना की जितनी वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है, उन्हें 4 अलग अलग तरीकों से बनाया जा रहा है। आप इसे ऐसे समझिए,
mRNA तकनीक से बनी 2 वैक्सीन फाइजर और मॉडर्ना को मंजूरी दी गई है। वायरल वेक्टर तकनीक से बनी 3 वैक्सीनों सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, रूस की स्पुतनिक वी और अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन के कोरोना टीके को इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। प्रोटीन तकनीक पर आधारित एक वैक्सीन नोवावैक्स को इसी नाम की अमेरिकी कंपनी ने बनाया है। इस वैक्सीन को भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है। हालांकि अभी इसके इस्तेमाल की इजाजत नहीं मिली है। इनएक्टिवेटेड वायरस यानी वो तकनीक जिससे कोवैक्सीन बनी है, उससे बने कोरोना के कुल 3 टीकों को मंजूरी मिल चुकी है। इनमें से कोवैक्सीन भारत की, तो बाकी 2 वैक्सीन सिनोवैक और सिनोफार्म चीन में बनी है। ये वो 4 टेक्निक हैं जिनसे दुनिया भर में कोरोना के टीके बनाए जा रहे हैं। वैक्सीन बनाने का बुनियादी नियम एक ही है, बीमार करने वाले वायरस या बैक्टीरिया की मदद से ही वैक्सीन बनाई जाती है। इसके लिए वायरस को पूरी तरह से खत्म करके या उसे कमजोर करके उसके प्रोटीन या आरएनए डीएनए का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बड़ी मात्रा में वैक्सीन बनाने के लिए एनिमल सेल्स में वायरस ग्रो किया जाता है। इन्हें वीरो सेल्स कहते हैं। इनके लिए बछड़े, चूहे, मुर्गी जैसे कई जानवरों का सीरम अलग अलग वैक्सीन के लिए इस्तेमाल होता है। काफ सीरम आज पहली वैक्सीन में नहीं यूज हुआ है। हर वैक्सीन में, पोलियो वैक्सीन हुई, जो भी वैक्सीन हमारे पास है, सब में काफ सीरम यूज हो रही है। और जो भी वायरस बेस्ड जो वैक्सीन होती है, तो वायरस में जो वेरोसेल है, दे आर नथिंग बट इनएक्टिवेटेड फॉर्म। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ वैक्सीन है। और जो तीसरा क्वेश्चन है कि भी ये वायरस जो काफ सीरम है वो रहती, वो पूरा काफ सीरम जब भी एंटीबॉडी जब भी वो बनाते हैं वैक्सीन, तभी वो पूरा निकल जाते हैं। जिस तकनीक से कोवैक्सीन बनाई जाती है, उसके लिए इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस का, मरे हुए कोरोना वायरस का इस्तेमाल होता है। इसके लिए पहले ढेर सारे कोरोना वायरस लैब में ग्रो किए जाते हैं, फिर उन्हें केमिकल या हीट से मारकर या डीएक्टिवेट करके वैक्सीन बनाई जाती है। आप पूरी प्रक्रिया को ऐसे समझिए, कोरोना वायरस को एनिमल सेल में ग्रो किया जाता है। मतलब यह कि किसी अन्य जानवर के सेल जैसे कि काफ सीरम में कोरोना वायरस को ग्रो किया जाता है। इन एनिमल सेल में काफ सीरम की कोशिकाओं को ही वीरो सेल कहते हैं। फिर इन वायरस को काफ सीरम या एनिमल सेल से अलग कर दिया जाता है। इस अलग करने की प्रक्रिया के दौरान ही हीट या केमिकल से काफ सीरम को साफ किया जाता है और कोरोना वायरस को किल कर दिया जाता है। फिर इनएक्टिवेटेड वायरस से वैक्सीन बनाई जाती है। आपने सेल लाइन हार्वेस्ट किया, सेल लाइन को टिश्यू कल्चर मीडियम में जो कि बाहर से मंगवाया जाता है, उसमें आप उसको ग्रो करते हैं और सेल लाइन के सपोर्ट के लिए फीटल काफ सीरम यूज करते हैं। इनिशियली उसको घटाते जाते हैं, जैसे जैसे होता है कि 10% किया, फिर 5% किया, फिर 2% किया, तो होल सेल लाइन में। उसके बाद जब आपने वायरस ग्रो किया सेल लाइन में, तब वो जो वायरस है वो इसको फीटल काफ सीरम के संस्पर्श में नहीं आता, ये सेल के अंदर होता है। जब आप वायरस का ऑप्टिमम, तब आप ये सेल लाइन को हार्वेस्ट करके अच्छी तरह से वॉश करते हो, बहुत तरीके से वॉश करके उसके बाद ये सेल को तोड़कर इसमें से वायरस निकाली जाती है। फिर वायरस को प्यूरिफाई किया जाता है, वायरस को भी वॉशिंग प्रोसेस से वायरस निकलता है। उसके बाद वायरस को अब इनएक्टिवेट करके उसके बाद वो वैक्सीन बनती है। उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कोई फीटल काफ सीरम या कोई ऐसी चीज रहे। यहां एक बात और क्लियर कर दें, कोवैक्सीन बनाने के लिए किसी भी बछड़े की हत्या नहीं की जाती। एक्सपर्ट्स ने इस बात को भी साफ किया है। जाहिर है कांग्रेस के नेता गौरव पांधी ने सरकार की दी हुई जानकारी की अनदेखी की, भारत बायोटेक के बयान को अनसुना कर दिया, एक्सपर्ट्स की राय नहीं ली, बस वैक्सीन पर अफवाहें फैलाने का काम शुरू कर दिया। इस वक्त जब देश को महामारी पर जीत के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम को तेज करने की जरूरत है, तो कांग्रेस नई नई अफवाहें फैलाकर इस काम में बाधा डालने में लगी हुई है। वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। आप ऐसी राजनीतिक अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल न दें। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।